हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आज इसरो के नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी यूनिट के टेक्नीशियन बी फीटर का पेपर सॉल्व करेंगे, जो 28/8/2016 को कंडक्ट कराया गया था। जो टेक्नीशियन बी फीटर का पेपर है यह, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर, जो है कि भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, इतना पिन कोड टेक्नीशियन बी फीटर का जो है कि यह पद कोड है 003 का लिखित परीक्षा हुई थी और किस डेट में हुई थी, यहाँ पर भी दिया गया कौन सा सेट है। देखिए, क्वेश्चन बुकलेट कोड GA है, ठीक। इसमें जो है कि ये डेट हुआ था 28/8/2016 को कंडक्ट कराया गया था। 10 बजे से 11:30 बजे तक था। टोटल टाइमिंग 1.5 घंटा थी, ठीक। इसमें जो है कि क्वेश्चन आए थे 60 और टोटल मार्क थे 180, ठीक। और नीचे देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया था। तो आज इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है कि इसमें यहाँ पर देखिए लिखा गया है निर्देश कि जो कि आपका जब सही होगा एक क्वेश्चन, तो जो कि 3 नंबर करेक्ट होंगे, ठीक। एक क्वेश्चन पे अगर एक क्वेश्चन निगेटिव हुआ तो 1 नंबर निगेटिव, थर्ड 1/3, मतलब 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये 3 नंबर आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर चला जाएगा, ठीक। तो ये जो है कि इसमें रूल रेगुलेशन थे, नियम थे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो फिर नेक्स्ट में जो है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर जो है कि नेक्स्ट पेपर भी लेकर आएंगे नेक्स्ट डेट का। अभी बहुत सारे पेपर हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक में दिया गया है कि नीचे दिए गए त्रिकोण में त्रिभुज बनाया गया है, जिसमें ABC दिया गया, ठीक। नीचे दिए गए ट्रायंगल गिवन बिलो पूछा जा रहा है, ठीक। ए ऑप्शन दिया गया AB का होल स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो यह देखिए, यह होता है कर्ण, ठीक। यह होता है कर्ण, इसे कर्ण कहते हैं। यह होता है क्या? लंब। यह होता है लंब, ठीक। यह होता है आधार, ठीक, आधार। यह जो है कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लागू होता है, इसको थीटा मानेंगे, इसको यहाँ पर थीटा मानेंगे, ठीक। यह जो है कि जब ये 90 डिग्री है तो इसको थीटा है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लागू होता है समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्ण यहाँ पर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो यह क्या होता है? यह जो है कि आपका पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लागू होता है समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक। तो अब इसमें कर्ण कौन कौन सा है? कर्ण आपका AC है। क्या है? AC। यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है, कर्ण AC है, ठीक। तो कर्ण AC है, तो कर्ण AC का मान कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पर? AC स्क्वायर, ठीक। इसके बराबर क्या होगा जब यहाँ बराबर है? अब आधार का स्क्वायर, आधार कौन कौन सा है? BC स्क्वायर, ठीक। तो BC का स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ प्लस है, फिर प्लस लगा दिए। फिर यहाँ लंब स्क्वायर है, तो लंब क्या है? AB स्क्वायर है, ठीक। तो AB में क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आया है? AB स्क्वायर। ये जो हम यहाँ पर किए हैं मेंशन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए अब फिर से, तो यहाँ पर जो था कर्ण का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर, ठीक, बराबर कर्ण तो यही था AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग? तो इसके अकॉर्डिंग C ऑप्शन सही। कौन सा? C ऑप्शन सही, ठीक। तो एक किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लागू होता है। किस पर? समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए हम आमतौर पर पाई का मूल्य लेते हैं। व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए हम आमतौर पर पाई का मूल्य लेते हैं। तो पाई का मूल्य क्या होता है? परिधि बटे व्यास। परिधि बटे क्या होता है? व्यास, ठीक। तो यह जो कितना रखा जाता है? 22/7, ठीक। इसको जब हम भाग देंगे, ठीक, 7 से उसमें, तो 3.14 आएगा। कितना आएगा? 3.14, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परिधि बटे व्यास में 3.14 ऑप्शन किस में है? तो इसमें जो है कि 3.14 किस में है? 3.14, ठीक। किसमें? ए ऑप्शन सही। कौन सा? ए ऑप्शन सही। ये कैसे आया? परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास।
ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पाई का मान कहाँ से आता है, तो परिधि बटे व्यास है। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर, प्रतिरोधक, संधारित्र, एमीटर क्या है। तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है, एमीटर है। एमीटर क्या है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर होता है। अच्छा, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधक जो यहाँ पर लिखा गया है ओम मीटर, किससे, ओम मीटर नापते हैं, ओम मीटर से। ठीक, ओम मीटर से। और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर यह किससे नापते हैं, विद्युत विभव को। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, विद्युत विभव को। क्या, विद्युत विभव को। विद्युत विभव को। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 नंबर पे, 4 नंबर में क्या दिया गया है कि चुंबकीय कंपास हमेशा संकेत करता है पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो चुंबकीय कंपास किधर संकेत करता है हमेशा, जो है कि उत्तर दिशा की ओर। किधर, उत्तर दिशा की ओर करता है। सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन, सी सही है। ठीक, अच्छा 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जल का घनत्व है, जल का घनत्व है। तो जल का घनत्व क्या है, जल का घनत्व क्या है। तो जल का घनत्व जो है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। किस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, अधिकतम होता है घनत्व। ठीक, अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे। और जिसका मान जो है, जिसका मान 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 1000 होता है, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। कौन सा, बी ऑप्शन सही है। ठीक, अच्छा घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अच्छा इसका मात्रक कैसे लिखते हैं, तो इसका जो मात्रक होता है लिखा जाता है, तो जैसे यहाँ पर केजी दिया गया है। ठीक, केजी बटे मीटर क्यूब। ठीक, तो केजी किसका है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये जो है क्या है, द्रव्यमान है। ठीक, द्रव्यमान का। यह जो है कि क्या है, आयतन का है, आयतन में आयतन का। ठीक, अच्छा इसका जब मात्रक बीमा लिखेंगे तो इसका केजी का हो जाएगा क्या, केजी का हो जाएगा यहाँ पर एम। ठीक, और जब मीटर का लिखेंगे तो एल लिखेंगे, तो एल क्यू लिखेंगे इस तरह। अगर यही ऊपर एल जाएगा तो एम बगल में इंटू एल का -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा, किसका, घनत्व का। इस तरीके से ये आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका सही। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोन के बराबर होता है 10⁻³ mm -3 mm मीटर, 10⁻³ मीटर। बी ऑप्शन में 10⁻⁻6 मीटर, सी ऑप्शन में 10⁻⁻1 मीटर, डी ऑप्शन में 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, तो इसमें जो होता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ 3 mm होता है। ठीक, इतना होता है। तो जब यही जो है कि इसका जब 1 माइक्रोन के बराबर होता है तो इसमें कौन सा सही होगा, अब बताओ। इसमें जो है कि जब एक आपको पता होगा तो इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही है, 10⁻⁻6 संयम दिया गया होता है। तो 1 मीटर बराबर होता कितना, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो यह जो है कि इसको इस तरीके प्रदर्शित करते हैं, 1 मीटर में इतना mm। ठीक, तो यह जो है कि mm तक होता है, आज यहाँ मीटर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। कौन सा, बी ऑप्शन सही है। ठीक, और 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 mm बराबर कितना माइक्रोन होता है, तो 1000 माइक्रोन होता है। कितना, 1000 माइक्रोन होता है। ठीक, तो आपको इतना जानकारी हुई होगी। तो यह जो है कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही। कौन सा सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा, बी ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर। कौन सा, बी ऑप्शन सही है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक,
तो इतना समझ में आया होगा। 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन होते हैं, ठीक। तो और जो है कि जो 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है मीटर? तो 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना? 9 मीटर। अगर यही जो mm में ले जाएंगे तो यह जो है कि 10⁻⁻6 mm हो जाएगा। कितना? mm, 6 mm, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि स्वर्ण का प्रतीक है, स्वर्ण का प्रतीक है AG, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में AR, सी में L, डी में जो है कि AU। तो AG क्या है? AG क्या है? अर्जेंटम है, अर्जेंटम, जिसे चांदी कहते हैं। किसे कहते हैं? चांदी, अर्जेंटम, अर्जेंटम यह है, तो ये चांदी है, ठीक। ओरम, AR क्या है? आर्गन, आर्गन, AR क्या है? आर्गन, ठीक, AR आर्गन है। AL क्या है? एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम, ठीक। और AU क्या है? औरम, औरम को सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सोना, ठीक, सोना। तो इसमें जो है कि गोल्ड का कौन सा हो गया स्वर्ण का प्रतीक? डी ऑप्शन इसका सही हो गया। कौन सा? डी ऑप्शन, ठीक। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि लौह को जंग से बचाने के लिए डॉट डॉट से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग किससे किया जाता है? कैल्शियम से, एल्युमिनियम से, तांबा से, जिंक से। किससे किया जाता है? तो ये जिंक से किया जाता है, जिंक से। किससे? जिंक से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि सोल्डर एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु? सोल्डर, जब सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डर का प्रयोग करते हैं, तो सोल्डर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा निकेल की, क्रोमियम निकेल की, तांबा जिंक की, सीसा टिन। तो इसमें लेड और टिन। कौन सा? लेड और टिन। डी ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है ग्रेनाइट को, कि संगमरमर को, कि हीरा को, कि ग्रेफाइट को। कठोरतम पदार्थ के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है कठोरतम पदार्थ के रूप में? तो यह जो है कि किसे जाना जाता है? हीरा को। किसको? हीरा को। किसे जाना जाता है? हीरा को जाना जाता है कठोरतम पदार्थ के रूप में। कैसे जाना जाता है? ये कैसे जाना जाता है? इसका जो हार्डनेस होता है हीरा का, यह 10 होता है। कितना? हीरा का 10 होता है, ठीक, HRC। और जो ग्रेफाइट का होता है वह 1 से 2 होता है, ठीक। और जो ग्रेनाइट का होता है, ग्रेनाइट का वो 6 से 5 या 7 तक होता है, ठीक। संगमरमर का जो होता है यह जो होता है 3 से 4 होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्डनेस किसका है? हीरा का। तो एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। कौन सा? हीरा। इसलिए जाना जाता है, इसीलिए। ये ऑप्शन नंबर सी इसका 10 है। हार्डनेस कितना? 10 है, ठीक। तो इतना समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11 नंबर में कि एल्युमिनियम का गलनांक लगभग है 1000 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 660 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कौन सा गलनांक है? कितना डिग्री सेल्सियस? तो इसका डी ऑप्शन सही। कितना? 660 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसा कि 1 इंच के बराबर होता है 24.5, 25.4, 25.2, 24.4 क्या होता है? बताइए। तो इसमें कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही। 1 इंच में 25.4 mm होता है। कितना? 25.4 mm। 1 इंच में 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। कितना? 25.4 mm। अच्छा, अगर 1 इंच में सेंटीमीटर पूछा जाएगा तो यही हो जाएगा 2.54। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लघु वायु अंतराल और मुक्तांतर को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गेज है। कौन सा गेज है? लघु वायु अंतराल और मुक्तांतर को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला कौन सा गेज है? तो मुक्तांतर यहाँ देखिए इंग्लिश में दिया गया है किलेंस को चेक करना, ठीक, मेजरिंग स्मॉल एयर गैप एंड किलेंस, ठीक। तो यहाँ पर रिंग गेज तो आंतरिक माप लेता है। फीलर गेज, फीलर ही गेज इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। कौन सा? फीलर गेज ऑप्शन नंबर सही है। यही जो गैप चेक करता है। टेपर गेज तो टेपर को चेक करता है। नो गो गेज यह जो कि जिसकी साइज अधिकतम होती है वह नो गो से प्रदर्शित होता है, ठीक। तो यह जो है कि कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है इसका। 13 नंबर का बी सही। फीलर गेज संवेदक गेज, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुनिया को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? गुनिया को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सतहों के बीच के कोण को, कि सतहों की वर्गता को जांचने के लिए, कि सतहों
का ऋजुता को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? सतहों को वर्गवत्ता को जांचने के लिए, ये जो कि 90 डिग्री पे होता है, कौन सा? राई स्क्वायर जो होता है, गुनिया जो होती है, ये 90 डिग्री पे होती। तो ये वर्गता हुई तो एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस इधर, फिर इधर जो रहेगा इधर वाला, इसको घुमाकर इधर से भी चेक कर सकते हैं इसको, तो ये वर्गता तो हुई। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को किससे जांच किया जाता है? 15 नंबर पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच इन ए स्क्रू आवर बोल्ट इज चेक्ड बाई। तो किससे चेक किया जाता है? ठीक, पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को किससे जांच किया जाता है? तो बी, ए में दिया गया वर्नियर कैलिपर, बी में दिया गया डायल गेज, सी में दिया गया पिच गेज, डी में दिया गया थ्रेड प्लग गेज। ये देखिए, वर्नियर कैलिपर से तो बोल्ट की चूड़ी की संख्या तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक, डायल गेज से तो ये भी नहीं, समतलता चेक की जाती, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अब आया डी और बी। ठीक, तो यहाँ देखिए डी जो ऑप्शन है ये थ्रेड का प्लग गेज है। थ्रेड चूड़ी प्लग गेज मतलब कि आंतरिक चूड़ी को चेक करने के लिए बोल रहा है, चूड़ी को चेक करने के लिए। कौन सा? आंतरिक को। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा? सी सही है। पेंच पिच गेज, स्क्रू पिच गेज से हम चूड़ी की प्रति इंच संख्या को जांच सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? साइन बार इज यूज्ड टू मेजर। किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? टेपरित जाब के कोण को, सतहों के बीच के कोण को, जाब का अधिधाव को, उपरोक्त में से किसे? साइन बार का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताइए? साइन बार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टेपरित जाब के कोण को चेक करने के लिए किया जाता है, मापने के लिए। उस किसके साथ किया जाता है? स्लिप गेज के साथ। किसके साथ? स्लिप गेज के साथ। इसका प्रयोग जो है कि साइन बार का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? स्लिप गेज के साथ, और जो है कि जाब का टेपर चेक करने के लिए। ठीक, और उसके साथ क्या और होता है? उसके साथ और क्या होता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर भी लगा होता है, साथ में होता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कि खोखले पंच का प्रयोजन है। खोखले पंच का प्रयोजन है बर्मा नोक को गहरा करना, कि बी ऑप्शन चिन्हित लाइनों को दृढ़ बनाना, गोल जाब के केंद्र को निर्धारित करना, तनु धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र लगाना। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही। कौन सा? डी सही है। तनु धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र लगाने के लिए खोखले पंच का, हालो पंच का प्रयोग किया है। इसका हालो पंच का। ठीक ना, तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसका डी ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में 49 मुख्य पैमाने डिवीजनों को 50 वर्नियर पैमाने विभाजनों में विभाजित है, अतः न्यूनतम गणना क्या होगा? तो एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में जो है कि मुख्य 49 मुख्य पैमाना, जब वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे आप तो ऊपर जो मेन स्केल पे होता है तो यह जो होता है यह मुख्य पैमाना होता है। ठीक, और जिस पर जो है कि 0 से 150 तक अंकित होते हैं मान। ठीक, तो इसमें 49 कहाँ होता है? जब नीचे से जो वर्नियर स्केल जहाँ पर मिलती है रेखा इसकी 50वीं, तो ऊपर वाली किस रेखा पे होती है? 49 वाली पे होती है। ठीक, और नीचे वाली 50 पे होती है। ठीक, तो यह जब मिलती है तो तब उस चीज़ को यहाँ पूछा जा रहा है कि 49 मुख्य पैमाने और डिवीजनों को 50 वर्नियर डिवीजनों को विभाजित करता है, तो इसका अतः न्यूनतम गणना मतलब लिस्ट काउंट क्या होगा? तो इसमें लिस्ट काउंट होता एक मेन स्केल डिवीजन, ठीक, बराबर एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, तो इसमें जो है कि एक मेन स्केल, इसका जो ऊपर का एक खाने का मान होता है तो वो कितना होता है? 1 mm होता है। ठीक, अच्छा, माइनस अब वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे आएगा? तो वर्नियर स्केल डिवीजन एक खाने का मान कितना होता है? 49/50 होता है, 49/50। ठीक, तो यहाँ पर 49/50 जब लिखेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 0.02 mm आएगा। कितना? 0.02 mm। यही इसका लिस्ट काउंट है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि बाय माइक्रोमीटर की यथार्थता क्या होती है? यथार्थता मतलब
एक्यूरेसी क्या होती है, 0.1 mm की, 0.01 mm, 0.02 mm की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा, बी ऑप्शन सही है। 0.01 mm बाय माइक्रोमीटर की क्या होती है, लिस्ट काउंट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसके पास सेंटर हेड होता है, ठीक, बेवल प्रोटेक्टर होता है, स्क्वायर हेड होता है, उपयुक्त सभी, मतलब इसमें कौन सा नहीं होता या कौन सा होता है, तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। कौन सा, चारों ऑप्शन सही। अगर यहीं पर पूछ देता कौन सा नहीं होता तो यहाँ पर डी ऑप्शन में लिखा होता कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो लेकिन ये पूछा जा रहा है कौन सा होता है, ये तीनों ऊपर के होते हैं, सेंटर हेड होते हैं, प्रोटेक्टर हेड होता है और स्क्वायर हेड होता है, और इसके साथ एक रिजिड स्केल लगा होता है। इसके उस स्केल के बीच में ग्रुप कटे होते हैं, उसे रिजिड स्केल कहते हैं, ठीक। तो ये जो है कि वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो चारों चीज़ों को मिल करके कॉम्बिनेशन सेट बनता है, ठीक, उसे कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। अच्छा, इसका कौन ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडेक्स हेड के गियर अनुपात होता है, इंडेक्स हेड के गियर अनुपात 50 से 1, 14 से 1, 40 से 1, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही, 40 में 1 होता है, 40:1 होता है। इंडेक्स हेड गियर का अनुपात 40:1, 40 से 1, सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मशीनरी की समतलन के लिए, मशीनरी की समतलन के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, स्केल का, कि स्पिरिट लेवल का, कि बेवल प्रोटेक्टर का, कि गेज ब्लॉक का, किसका प्रयोग किया जाता है, स्पिरिट लेवल का। जब मशीन स्थापित करते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, स्पिरिट लेवल का, उसको समतलता चेक करने के लिए, ठीक, लेवलिंग करने के लिए मशीन को, ठीक ना। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि फाइल के हिस्से डॉट डॉट है जो हैंडल में फिट होता है, बैठता है, हैंडल के अंदर बैठता है, तो कौन सा बैठता है, हिल बैठता है, कि पॉइंट बैठता है, कि टैंग बैठता है, एज क्या बैठता है, इसमें सी ऑप्शन सही, टैंग। कौन सा, टैंग, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 24 नंबर में कि 24 नंबर में पूछा जा रहा है कि खुरदरी रेती पर कितने दंत को काटा जाता है, कितने दंत को काटा जाता है, ठीक। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया गया 20 से 25 दंत प्रति इंच, बी में दिया गया 30 से 40 दंत प्रति इंच, सी में दिया गया 40 से 65 दंत प्रति इंच, डी में दिया गया 80 से 100 दंत प्रति इंच। तो इसमें कौन सा काटा जाता है, 20 से 25 दंत, कौन सा, प्रति इंच कटा होता, कौन सा, 20 से 25। देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक, यहाँ पर यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जो कि रफ फाइल पे, ठीक, रफ फाइल पे 8 से 10 दांते ही कटे होते हैं, ठीक। और जो कि यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या ज़्यादा धातु काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर जो है कि यह प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 8 से 10 दांते ही कटे होते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 8 से 10 दांते कटे होते हैं। और जो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, पूछा जा रहा है कि प्रति इंच, दंत प्रति इंच, तो प्रति सेंटीमीटर में तो 8 से 10 हो गए, तो 8 से 10 को जब इंच में बदलेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि एकल कट फाइल में दांत को मध्य रेखा के, एकल कट फाइल में दांत को मध्य रेखा के डॉट डॉट कोण में काटा जाता है, तो किसके कोण में काटा जाता है, एकल कट के फाइल में किसके कोण में, मध्य रेखा से। यहाँ पर देखिए मध्य रेखा दिया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही, 60 डिग्री पे, सिंगल कट फाइल में 60 डिग्री पे दांते क्या होते हैं, कट बने होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 26 नंबर में कि चिकणक कर्तन क्रिया के लिए डॉट डॉट रेतन किया जाता है, फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथर कटिंग एक्शन। जब स्मूथ फाइलिंग के लिए कौन सा फाइलिंग की जाती है, मतलब स्मूथ सरफेस बनाने के लिए जो कि आपको कौन सा फाइलिंग ऑपरेशन कौन सा किया जाता है, तो स्ट्रेट फाइलिंग किया जाता है, कि क्रॉस फाइलिंग किया जाता है, ड्रॉप फाइलिंग के ऊपर, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा किया जाता है, जो कि ड्रॉप फाइलिंग की जाती है। कौन सा, ड्रॉप फाइल, कर्स रेतन, ठीक ना, इसमें कर्स रेतन यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, कर्स रेतन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कौन सा, सी ऑप्शन सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप फाइलिंग की जाती है सरफेस को फिनिश करने के लिए, ठीक ना, स्मूथ में करने के लिए, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि फाइल दंत में अटका हुआ धात्विक कण जाप सतह पर खरोच पैदा करता है, इस दोष को कहा जाता है भरण कहा जाता है कि पिनिंग फॉल्ट कहा जाता है, ड्रेसिंग कहा जाता है, उपरोक्त में से कौन? तो इसमें कौन सा कहा जाता है? पिनिंग फॉल्ट कहा जाता है, पिन बंधन दोष। कौन सा? पिनिंग बंधन दोष, बी ऑप्शन सही। अच्छा, लोडिंग किस में होता है? लोडिंग ग्राइंडिंग वाले में फंसता है, ठीक। ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग एक क्रिया है जो ग्राइंडिंग की जाती है उसको सही करने के लिए, ठीक। तो ये जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर इसके बी सही है, ठीक। बी वाला ऑप्शन नंबर सही है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 28 नंबर में कि गोल या वक्र सतहों को स्क्रैप करने के लिए, तीक्ष्ण कोनों को तथा बरों को हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। तो गोल वक्र सतहों को स्क्रैप करने के लिए और तीक्ष्ण कोनों तथा बरों को हटाने के लिए कौन सा स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट स्क्रैपर की, फिंगुरल स्क्रैपर की, हाफ राउंड स्क्रैपर, कौन सा? तो इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? त्रिकोणीय स्क्रैपर। कौन सा? त्रिकोणीय स्क्रैपर, बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कास्ट और नर्म शीट कार्यों में ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। कास्ट और नर्म शीट कार्यों में ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल का, कि फ्लैट ड्रिल का, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का, उपरोक्त में से किसका? तो इसमें जो किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लैट ड्रिल का। फ्लैट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कौन सा? फ्लैट ड्रिल का, बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। और ट्विस्ट ड्रिल का कितना एंगल होता है? इसका 118 डिग्री होता है। कितना? 118, ठीक। और जो यह स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होता है, इसका एंगल कितना होता है? इसका 121 डिग्री होता है। कितना? 121 डिग्री होता है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? पतली चादरों और नर्म धातुओं के लिए, पतली चादरों और नर्म धातुओं के लिए। और जो कास्ट यहाँ वुडन कहा गया है क्वेश्चन में, वुडन लकड़ी के लिए, तो ये फ्लैट ड्रिल है। कौन सा? फ्लैट ड्रिल। इसका प्रयोग नर्म लकड़ी और जो कि नर्म शीट कार्यों में किया जाता है, ठीक। और जो ये ऑप्शन है, ये जो आपको पता ही होगा, ट्विस्ट ड्रिल किसके लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक, हार्ड मेटल के लिए, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि ऐंठट ड्रिल की ओस्ट कोण या कर्तन कोण का कोण हो है, ठीक। तो इसमें कितना है? लिप एंगल ऑफ कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज। तो कितना है ट्विस्ट ड्रिल का एंगल? इसमें डी ऑप्शन सही, 118 डिग्री। कितना है? 118 डिग्री। जैसा कि अभी पीछे बताए हैं, ट्विस्ट ड्रिल का एंगल 118 डिग्री होता है, ठीक। यह ट्विस्ट ड्रिल का एंगल 118 डिग्री होता है, डी ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर पूछा जा रहा है कि अच्छी दिशा में ड्रिल की कटाई की गहराई को कहा जाता है। अच्छी दिशा में ड्रिल की कटाई की गहराई को कहा जाता है। तो ड्रिल को अच्छी दिशा में जब ड्रिल की कटाई गहराई जो होती है वो क्या कहलाती? कटिंग स्पीड कहलाती, फीड कहलाती, आरपीएम कहलाती, नन ऑफ द एबव। तो क्या कहलाती है? भरण कहलाती, फीड। जिसे क्या कहते हैं? भरण, फीड। क्या कहते हैं? भरण, फीड कहते हैं, ठीक। अच्छी दिशा में ऐसे कैसे व्यक्त किया जाता है? एमएम प्रति चक्कर, एमएम प्रति चक्कर, या इस तरीके से लिख दीजिए यहाँ पर आरपीएम, एमएम प्रति आरपीएम, ठीक। इसे जो है कि कैसे व्यक्त किया जाता है? इसे एमएम प्रति चक्कर से व्यक्त किया है, एमएम प्रति चक्कर, मिलीमीटर प्रति चक्कर भरण को, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि एक सूत्र में कर्तन चाल पाई dn बटे 60 के बराबर है। एक सूत्र में कर्तन चाल पाई dn अपान 60 के बराबर है। तो डी एम एम, इसमें एम में है, मिलीमीटर में ड्रिल की व्यास, ठीक। ड्रिल का व्यास जो है कि डी है, एम में है, ठीक। और घूर्णन जो आरपीएम जो है एन है, घूर्णन एन है, घूर्णन प्रति मिनट एन को दर्शाता है। कटाई की चाल क्या होगी? तो इसमें मीटर पर सेकंड होगा कि मिलीमीटर पर सेकंड कि मिलीमीटर प्रति मिनट की उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए जो मीटर प्रति मिनट आएगा और यहाँ पर मीटर प्रति मिनट दिया नहीं गया है, तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या? मिलीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 33 नंबर में कि भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिलिंग मशीन है। संवेदी बेंच प्रकार का ड्रिलिंग मशीन, वायु चालित ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, निर्देशांक ड्रिलिंग मशीन, कौन सा है? इसमें भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिलिंग मशीन कौन सा है? सी ऑप्शन इसका सही। कौन सा? सी, रेडियल। कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। सी ऑप्शन सही है।
रेडियल ड्रिलिंग मशीन, भारी कार्यों के लिए किया जाता है, चारों दिशाओं में घुमाकर किया जाता है। ठीक, इसमें आर्म लगे होते हैं, आर्म चारों दिशाओं में घूमते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेपर काटर द्वारा टेपर सैंक ड्रिल को तुर्क छिद्र से बाहर निकाले जाने को कहते हैं। 34 नंबर में, तो जब टेपर सैंक जो होते हैं उसमें से जब ड्रिल को निकाला जाता है तो कैसे, किस टूल से निकाला जाता है? टैंक के द्वारा निकाला जाता है कि चक्की के द्वारा कि डिप्ट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो टैंक जो ड्रिल में होता है इसके द्वारा निकालेंगे नहीं। चाबी, चक्की, स्ट्रेट सैंक के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है टेपर सैंक के लिए, टेपर सैंक ड्रिल के लिए तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? ड्रिल ड्रिफ्ट होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट। इसका एंगल कितना होता है ड्रिल ड्रिफ्ट का? 8 डिग्री 19 मिनट, 8 डिग्री 19 मिनट होता है, ये पूछा जाता है। ठीक, 8 डिग्री 19 मिनट ड्रिल का ड्रिफ्ट एंगल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 35 नंबर में कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेंचों को कसने में प्रयोग किए जाने वाला स्टार या क्रॉस खांचेदार हेड वाला पेंचकस है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेंचों को कसने में प्रयोग किए जाने वाला स्टार या क्रॉस खांचेदार हेड वाला पेंचकस है, कौन सा है? तो इसमें ऑफसेट तो है नहीं। ठीक, ये तंग स्थानों पर प्रयोग किया। वॉच मेकर तो वॉच वाले में प्रयोग किया जाता है। रैचेट पेचकस, रैचेट है कि फिलिप्स है? तो इसमें जो है कि कौन सा है? डी ऑप्शन सही इसका, फिलिप्स है। ठीक, इसमें स्टार टाइप में होते हैं, जो है कि इस तरीके से होते हैं, इसमें 4 फ्लूर से नीचे की तरफ होते हैं। ये कौन सा होता है? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक जो कि उपकरणों में जो प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 36 नंबर में कि ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर्स की जो संकीर्ण और निचले जगहों पर लगे हैं। ठीक, तो कौन सा लगा है ग्रिपिंग नट्स के लिए? तो ग्रिपिंग नट्स के लिए कौन सा लगा होता है प्लायर? कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? जो संकीर्ण हो, ग्रूव में नट हो, उनको निचले जगहों पर लगे हो नट, उनको कौन सा प्रयोग किया जाता है प्लायर? तो इसमें साइड कटिंग प्लायर तो प्रयोग किया नहीं जाएगा, जॉइंट प्लायर प्रयोग किया नहीं जाएगा, वाइस ग्रिप प्लायर ये भी नहीं, इसमें नोच प्लायर प्रयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निचले स्थानों में आरोपित नट बोल्ट को फेरने के लिए प्रयोग किए जाने वाला स्पैनर है। ठीक, निचले स्थानों में कौन से? निचले स्थानों में डीपर प्लेस मतलब गहराई में। सॉकेट स्पैनर ऊपरी सतहों के लिए होता है। ठीक, बी में दिया गया एडजस्टेबल स्पैनर, ये तो होगा नहीं। बी में, सी में बॉक्स स्पैनर, यही सही है। कौन सा? सी इसका सही है। कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही, बॉक्स स्पैनर। रिंग स्पैनर तो ऊपर प्रयोग किया जाता है, तो गहरे स्थानों के लिए बॉक्स स्पैनर प्रयोग किया जाए, जिसे ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर भी बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, बड़े व्यास के पाइपों को फेरने के लिए इस्तेमाल करने वाला रिंच है समायोज्य रिंच, पाइप रिंच कि पट्टक रिंच, स्टेप रिंच की चेन रिंच? पाइपों को फेरने के लिए इस्तेमाल करने वाला रिंच है एडजस्टेबल रिंच है, पाइप रिंच है, स्टेप रिंच है, चेन रिंच है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी ऑप्शन सही। कौन सा इसका? डी ऑप्शन, चेन रिंच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्राइंग एक ऑपरेशन है जो क्या है? गोल छड़ या बोल्ट के बाह्य चूड़ी को काटना है। ठीक, छिद्र के आंतरिक चूड़ी को काटना है, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, इसमें कोई नहीं। ड्राइंग एक ऑपरेशन है। ठीक, और जो डाई होती है उसके द्वारा चूड़ियाँ काटी जाती है, न कि ड्राइंग के द्वारा। ठीक, तो ड्राइंग एक ऑपरेशन है जिसमें क्या बढ़ाया जाता है? लंबाई बढ़ाई जाती है। ये सीट मेटल में होता है। ठीक, सीट मेटल चैप्टर में इससे लंबाई बढ़ाई जाती है, और जो अपसेटिंग होता है उसका क्रॉस सेक्शन कम किया जाता है। ठीक, तो ड्राइंग में क्या होता है? ड्राइंग में लंबाई बढ़ाई जाती है जाप के, वह जो है सीट मेटल फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है। तो वह जो है कि वहाँ पर का क्वेश्चन है उस लेसन का। तो इसमें थ्रेड के लिए डाई प्रयोग की जाती है, जो आंतरिक थ्रेड के लिए होता है ये डाई प्रयोग की जाती है। क्या? डाई। और जो इसके बाहरी के लिए टैब, क्या? टैब प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 40 नंबर में, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जाप के ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वाइस है। ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जाप के ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना वाइस है, कौन सा वाइस है? सिंपल बेंच वाइस है कि फिरकी वाइस है, सीरियल वाइस है कि मशीन वाइस है, यूनिवर्सल बेंच वाइस है, कौन सा वाइस है? तो इसमें कौन सा वाइस है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, सार्वत्रिक मशीन वाइस, यूनिवर्सल मशीन वाइस है। डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। कौन सा? डी ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 41 नंबर में कि दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते वक्त कसने वाला बोल्ट है, कौन सा बोल्ट है? तो दक्षिणावर्त में कौन सा बोल्ट घुमाया जाता है घुमाते वक्त कसने के लिए? तो इसमें बायां की दायां की टेपर चूड़ी कौन सा? तो इसमें राइट हैंड थ्रेड होता है, कौन सा? राइट हैंड थ्रेड कटा होता है, तब हुआ जो कि राइट हैंड क्या होता है? टाइट होता है, ठीक, बोल्ट या नट को, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 42 नंबर में कि एकल आरंभी चूड़ी के लिए लीड बराबर है, एकल आरंभी चूड़ी के लिए लीड बराबर है। तो इसमें दोगुनी पिच होनी चाहिए, तीन गुनी पिच होनी चाहिए कि आधा पिच? तो एकल आरंभी चूड़ी के लिए लीड कितना होता है? सी ऑप्शन इसका सही है, कौन सा? सी। पिच बराबर होनी चाहिए, कौन सा? पिच इसका बराबर होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकमे चूड़ियों में चूड़ियों का कोण होता है, एकमे चूड़ियों में चूड़ियों का कोण होता है कितना? 55 डिग्री, 60 डिग्री, 29 डिग्री, 40 डिग्री, कौन सा था? सी ऑप्शन सही, इसका सी ऑप्शन 29 डिग्री होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में दो चरम अनुगेय नापों के बीच वास्तविक नाप अंतर्विष्ट है, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है टू एक्सट्रीम ट्रिमिसिबल साइजेस बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेंट इज कॉल्ड, ठीक। तो इसमें जो दो चरम अनुगेय नापों के बीच जो वास्तविक नाप अंतर्विष्ट है उसे कहा जाता है। मूल नाप कहा जाता है कि अभिहित नाप की सीमा की अंतर विनिमेयता, इंटरचेंजेबिलिटी की लिमिट्स ऑफ साइज की, नॉमिनल साइज की, बेसिक साइज। तो यहाँ बेसिक साइज तो होगा नहीं, ठीक, नॉमिनल साइज भी नहीं होगा, ठीक। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है? विनिमयशीलता होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका? सी ऑप्शन सही, कौन सा? लिमिट, नाप की सीमा, ठीक, यह होती है सी नंबर सही इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 25 प्लस माइनस 0.05 का एक उदाहरण है। यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है कि बाईलेटरल टॉलरेंस होता है, दोनों होता है कि कोई नहीं? तो यूनिलेटरल में जो होता है, यूनिलेटरल में एक तरफा होता है, चाहे प्लस माइनस माइनस हो या फिर प्लस ही प्लस हो, यूनिलेटरल। और जो बाईलेटरल होता है या प्लस माइनस दोनों होता है या जो कि माइनस प्लस होता है, ठीक। तो यूनिलेटरल में क्या होता है? दोनों होता है, किसमें? बाईलेटरल में दोनों होता है। यूनिलेटरल में माइनस माइनस होता है और प्लस प्लस होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है, बाईलेटरल सही है। कौन सा? बाईलेटरल में देखिए, बाईलेटरल में कौन सा होता है? प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है। यूनिलेटरल में कौन सा होता है? यूनिलेटरल में माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा? प्लस माइनस दिया गया, तो ये कौन सा होगा? बाईलेटरल, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में कि फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेरक अंतर को कहा जाता है। टॉलरेंस कहा जाता है कि अलाउंस कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है, क्लियरेंस कहा जाता है। फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेत अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टॉलरेंस कहा जाता है कि अलाउंस कहा जाता है, व्यक्तिकरण फिट कहा जाता है, क्लियरेंस फिट। इसमें कौन सा है? छूट है, कौन सा? छूट, अलाउंस। फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेरक अंतर को कहा जाता है, जो अलाउंस के अंतर्गत आता है। कौन? किसके? अलाउंस के अंतर्गत, जो जानबूझकर गैप दिया जाता है उसे अलाउंस कहते हैं, ठीक। तो ये छूट होती है, अलाउंस कहा जाता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिकरण फिट नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यक्तिकरण फिट नहीं है? श्रिंकेज फिट नहीं है, इंटरफेरेंस फिट को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिकरण फिट कहते हैं, ठीक। इंटरफेरेंस फिट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया इंटरफेरेंस फिट को पूछ रहा है कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पर सिंकेज फिट भी आता है इसके अंतर्गत, कौन सा? सिंकेज फिट भी, और हैवी ड्राइविंग फिट भी आता है, लाइट ड्राइव फिट भी आता है। ये रनिंग फिट नहीं आता। ये किसके अंतर्गत आता है? ये क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। किसके? क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। किसके? क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। कौन सा? रनिंग फिट। तो इसमें ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, यही नहीं आता। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट नहीं है? स्लाइड फिट इसके अंतर्गत आता है, रनिंग फिट ये भी आता है, श्रिंक फिट, लूज रनिंग फिट। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें जो कि ये ऑप्शन नंबर सी सही है। यह जो किसके अंतर्गत आता है? श्रिंक फिट या इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत। किसके? इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत। और जो लूज रनिंग फिट है, रनिंग फिट है, स्लाइड फिट, ये सब किसके अंतर्गत? क्लियरेंस फिट के अंतर्गत है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भू पर मशीन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्ट को कहा जाता है।
भूपथ। तो मशीन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड, ठीक, बोल्ट इज यूज इंस्टॉलिंग ए मशीन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड आई बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, न्यू बोल्ट की स्क्वायर हेड बोल्ट। कौन सा बोल्ट होता है इसमें? न्यू बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में कि भारी विद्युत मोटरों और अन्य मशीनों में उत्पादन सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होने वाला अंगूठी के आकार के बोल्ट हेड को कहा जाता है काउंटर शंक बोल्ट, टी बोल्ट, चीज हेड बोल्ट की आई बोल्ट। अंगूठी का आकार का कौन सा होता है? कौन सा होता है इसमें? आई बोल्ट होता है। कौन सा? आई बोल्ट होता है। कौन सा? आई बोल्ट। डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। कौन सा होता है? आई बोल्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में कि निम्न में से कौन सा नट पासन प्रणाली नहीं है? कौन सा लॉकिंग नट सिस्टम नहीं है? नॉट ए नट लॉकिंग सिस्टम। चक नट नहीं है कि स्प्लिट नट नहीं है कि स्प्रिंग वाशर नहीं है कि विंग नट नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें डी ऑप्शन सही है, पंख नट नहीं, विंग नट। ये लॉक नहीं किया जाता इसको, जो है कि इसका जो है कि जो लॉकिंग सिस्टम है, लॉकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है चक नट प्रयोग किया जाता है, ठीक। स्प्लिट पिन से लॉक कर दिया जाता है, स्प्रिंग वाशर से भी लॉक कर दिया, लेकिन विंग नट से लॉक नहीं किया जाता, ठीक। ये जो कि हेक्सम प्रयोग किया जाता है इसका, विंग नट का प्रयोग हैंड वाइस में, ठीक। टेम्परेरी, ये जो क्या है? फास्टनर है। क्या है? टेम्परेरी फास्टनर है, ठीक। टेम्परेरी फास्टनर सभी हैं, लेकिन इसमें जो है कि विंग नट जो है कि क्या है, इसका प्रयोग जो कि लॉकिंग सिस्टम में नहीं किया जाता, ठीक। यह जो कि हेक्सा में प्रयोग होता है। इसका डी ऑप्शन सही, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लंबाई अपान मूल लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है स्ट्रेस कहा जाता है कि स्ट्रेन कहा जाता है कि सुरक्षा का गुणांक कहा जाता है कि यंग मापांक कहा जाता है? कौन सा होता है इसमें? कौन सा होता है? स्ट्रेन होता है। लंबाई अपान मूल लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है स्ट्रेन कहा जाता है, विकृति, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार का बना सकते हैं को कहते हैं? तो तार के आकार में कौन से गुण के कारण तार के आकार का बना सकते हैं? मेल्बिलिटी तो चादर बनती है, हार्डनेस कठोर होता है, इसमें बनेगा नहीं, ठीक। और मेल्बिलिटी चादर, इसके गुण के कारण चादर बनाए जाते हैं। भंगुरता के कारण ये जो कि टूट जाएगा, इसमें क्या होगा? तन्यता, डक्टिलिटी। सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पूछा जा रहा है कि अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के लिए एक धातु के गुण को कहा जाता है? चिमड़पन कहा जाता है कि डक्टिलिटी कहा जाता है, मेल्बिलिटी कहा जाता है कि हार्डनेस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो प्रतिरोध करे, अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करे कि एक धातु के गुण को कहा जाता है। कर्तन का भी प्रतिरोध करे, अपघर्षण का भी प्रतिरोध करे, तो क्या कहा जाता है इसमें? इसमें हार्डनेस कहा जाता है। कौन सा? डी ऑप्शन इसका सही है, कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा फेरस धातु है? निम्न में से कौन सा फेरस धातु है? तांबा है कि एल्युमिनियम है कि स्वर्ण है कि मृद इस्पात है? कौन सा है? तो इसमें देखिए कापर होगा नहीं, एल्युमिनियम है नहीं, स्वर्ण है नहीं, इसमें डी ऑप्शन सही। कौन सा? फेरस धातु पूछा जा रहा है। और ये तीनों क्या है? नॉन फेरस है। ये क्या है? नॉन फेरस है, नॉन फेरस है। कौन सा? नॉन फेरस, ठीक। और इसमें डी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 18% क्रोमियम और 8% निकिल के इस्पात को कहा जाता है उच्च स्पीड स्टील कहा जाता है, मैरागिंग स्टील कहा जाता है, मराजिंग स्टील या जंगरोधी स्टेनलेस स्टील की कार्बन स्टील? क्या कहा जाता है? तो इसमें जंगरोधी इस्पात जो होता है स्टेनलेस स्टील में 18:8 जो है कि 18 क्रोमियम होता है, 8 निकिल होता है। तो किसमें होता है? स्टेनलेस स्टील में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पूछा जा रहा है कि कार्बन इस्पात की ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? अनिलिंग कहा जाता है कि केस हार्डनिंग कहा जाता है कि टेम्परिंग कहा जाता है कि नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो अनिलिंग कहा जाता है केस हार्डनिंग प्रक्रिया। जो इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने के लिए करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सतह कठोर करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? केस हार्डनिंग। क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन इसका सही है, केस हार्डनिंग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संपूर्ण पर शक्ति संचरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गियर को कहा जाता है? संपूर्ण पर शक्ति संचरण मतलब पावर संपूर्ण पर ट्रांसफर करना है, इस पर गियर तो होगा नहीं, ये तो समांतर शाफ्टों के लिए प्रयोग किया। रैक और पिनियन, सी में बेवल गियर, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही है? इसमें बेवल गियर,
ठीक, इसमें सी सही है। और जो रैक और पिनियन होता है ये रेखीय गति में पावर को ट्रांसफर करता है, किसमें, रेखीय गति में, ठीक। और जो बेवल गियर है ये 90 डिग्री प्रयोग करता है, ट्रांसफर करता है पावर को, ठीक, बेवल गियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों को युग्म करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, सॉकेट का, टी का, कोहनी का, लघुकारक का। विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों को युग्म करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, सॉकेट का, टी का, कोहनी का, रिड्यूसर का। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें, रिड्यूसर का। विभिन्न व्यास के पाइपों को युग्म मतलब जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिड्यूसर का। इसका रिड्यूसर का। यहाँ पर लघुकारक दिया गया हिंदी, ये गूगल से ट्रांसलेट है, ये रिड्यूसर का क्या है, रिड्यूसर प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में कि जल पाइपों और उनके उपसाधनों में किस प्रकार की चूड़ियों को काटा जाता है। जल पाइपों और उनके उपसाधनों में किस प्रकार के चूड़ियों को काटा जाता है, मीटरी चूड़ी, स्क्वायर चूड़ी, बीएसपी चूड़ी, बीएसडब्ल्यू चूड़ी। कौन सा चूड़ी काटा जाता है जल पाइपों पे, बीएसपी थ्रेड। कौन सा, बीएसपी थ्रेड, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही। ये 3/4 इंच में कटे होते हैं, ठीक। तो अब इतना ही था, इसके नीचे आंसर की भी लगाई गई है, ठीक। तो ये आंसर की यहाँ नीचे है, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि ये पीडीएफ क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको। और जो कि अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।